मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगने को है। जी हाँ दोस्तों, 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच कभी भी आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता के लगते ही ईएसवी द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया है, जो रिजल्ट प्रक्रिया है, सब कुछ अटक जाएगा, सब कुछ लटक अटक भटक जाएगा। यही बात हम आपको कई वीडियो में बताते आ रहे थे। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आचार संहिता से पहले कम से कम आपका रिजल्ट तो डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि ईएसवी ने कई एग्ज़ाम ले रखे हैं और कई एग्ज़ाम के रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में हैं। उनको बहुत अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट का कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल 2023 में अब तक कराए गए 15 एग्ज़ाम, कितने टोटल जो है कि 15 एग्ज़ाम ईएसवी कंडक्ट करा चुका है, 15 एग्ज़ाम आयोजित करा चुका है और उसमें जो है 37,817 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षाएं। कितने पदों के लिए? 37,817 पदों के लिए। लेकिन क्या है यहाँ पे मेन बात क्या है कि ईएसवी की इसी साल शेड्यूल 6 भर्ती परीक्षाएं समय पर पूरी, भर्ती परीक्षाएं तो जो है नोटिफिकेशन जारी करके ईएसवी ने समय पर पूरी करा ली है। उन परीक्षाओं का आयोजन तो सफलतापूर्वक ईएसवी ने करा लिया है, लेकिन परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है रिजल्ट, परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है परिणाम, जिसका दूर दूर तक अभी तक कोई आसार नहीं है, कोई कहीं लापता है। रिजल्ट, परीक्षा परिणाम पूरी तरह से लापता है, उसका कहीं कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि कब रिजल्ट आ रहा है। देखिए, लेकिन रिजल्ट एक भी नहीं, 6 भर्ती परीक्षाएं ले ली है, लेकिन एक भी परीक्षा परिणाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा है। कितनी बड़ी विडंबना है। आप सोच सकते हैं कि यदि एक एग्ज़ाम के उस रिजल्ट, परीक्षा परिणाम में किसी वजह से कुछ दिक्कत आती हो, कुछ रिजर्वेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम आती हो, या फिर किसी एग्ज़ाम में कुछ, जैसे पटवारी एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पर जो है करप्शन का मामला सामने आया था, तो वहाँ हम ये सोच सकते हैं कि शायद इस वजह से ये परीक्षा परिणाम अटका हुआ है, अन्य रीजन हो सकते हैं। लेकिन 6 के 6 परीक्षा परिणाम अटके हुए तो ये बात गले नहीं उतरती, और ये प्रणाली जो है कहीं ना कहीं ईएसवी की साख तो खैर धूमिल करती है। लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, चाहे वो कोई सी ही गवर्नमेंट हो मध्य प्रदेश में, जैसे अभी बीजेपी की है या इसकी जगह कांग्रेस की होती है या कोई सी भी पार्टी की होती है, तो उनकी छवि धूमिल होना तय है। नेताओं को सोचना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि युवा पीढ़ी जो कि अपना सुनहरा भविष्य के लिए बहुत ही मेहनत से परीक्षा की तैयारी करती है और उसके बाद में एक अच्छी सी जॉब पाने के लिए, एक अच्छा सा पद पाने के लिए प्रयासरत रहती है। आप ये सोच सकते हैं, इस बात को, नेताओं को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से अभी इलेक्शन की प्रक्रिया चालू होने वाली है, अभी जो है आचार संहिता लगते ही सब कुछ रिजल्ट के एक जो है चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाएगी और उसके बाद में चुनाव की डेट, चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो जाएगी। अब नेताओं को ये सोचना चाहिए कि चुनाव के बाद में यदि चुनाव परिणाम लटक अटक भटक जाए, उसका दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिखाई दे, तो उनके मन पर क्या बीतेगी। उनको लगेगा कि हमने कितनी मेहनत से जो है कि चुनाव की तैयारी की थी, लेकिन अभी तक उसका परीक्षा परिणाम, अभी तक उसका जो है रिजल्ट, चुनाव का रिजल्ट आने का कोई आसार नहीं है, तो उनके मन पर क्या बीतेगी। ठीक इसी तरह से एक स्टूडेंट के मन में बीतती है, एक स्टूडेंट के कैंडिडेट्स पर बीतती है कि जब वो मेहनत करके एग्ज़ाम देता है और उसको उसका परीक्षा परिणाम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और नेता लोग तो जब आचार संहिता की घोषणा होती है चुनाव की, तो उसी समय पर यह पूरा डिक्लेयर हो जाता है कि इस दिनांक को, इतने चरणों में ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी और इतनी तारीख को मतगणना होगी और इतनी तारीख को जो है कि चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से एग्ज़ाम का क्यों नहीं हो सकता है कि इतनी तारीख को जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, इतनी तारीख को परीक्षा आयोजित की जाएगी और इतनी तारीख को परीक्षा परिणाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो परीक्षा के केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मतलब सरकार खुद जो है कि स्टूडेंट को चिढ़ा रही है, परेशान कर रही है। यदि ऐसा नहीं है तो चुनाव का समय है, स्टूडेंट पूरी शिद्दत से एग्ज़ाम दे चुके हैं, बेचारे बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इसके भरोसे अन्य परीक्षा की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में बार बार यही आ रहा है कि जो कुछ हो जाए हो जाए, अब बहुत हो गया, अगर रिजल्ट में हमारा नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि वो मझधार में है, कन्फ्यूजन की स्थिति में है, किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मान लो कोई तैयारी का सोचता भी है तो उसके मन में ये रहता है कि क्या पता मैं बेवजह परेशान नहीं होता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरा उधर हो जाए। तो इसलिए ये एक बहुत ही
सोचने वाला विषय है, बहुत ही ध्यान देने वाला विषय है और गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द पद वृद्धि के साथ में परीक्षा परिणाम डिक्लेयर करना ही चाहिए। आगे देखते हैं, हम इसको आगे समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, 2023 में परीक्षाएं 9 भर्ती परीक्षाएं, इनमें से 3 पिछले साल की, 4 प्रवेश परीक्षाएं अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स की हुई है अभी तक जो आयोजित हुई है। आगे देखते हैं, 2 शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हुई है, लेकिन कोई नहीं दे रहा है जवाब। इनके परीक्षा परिणाम को लेकर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। इसमें क्या है, ईएसवी के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव से रिजल्ट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा है कि रिजल्ट जब जारी होगा तब सभी को पता चल जाएगा। तो ये कौन सी बात हुई है, मतलब ये नहीं बताते कि रिजल्ट जब जारी होएगा तो सभी को पता चल जाएगा, तो ये पता ही नहीं चल पाता कैंडिडेट्स को। मतलब कैंडिडेट्स को आज ये बात पता चली है कि रिजल्ट जारी होने पर सभी को पता चल जाता है कि रिजल्ट जारी होगा। तो ये मूर्ख बनाने वाली बात हुई। इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इनको जो है कैंडिडेट्स को जवाब देना चाहिए कि इस वजह से रिजल्ट अटका हुआ है, वरना हमारी तैयारी तो पूरी है, ताकि कैंडिडेट्स को भी लगे कि हाँ कोई वैलिड रीजन है, कोई मान्य कारण है इस वजह से परीक्षा परिणाम अटका है। अब मान लो वो पता करें, परेशान होकर भोपाल जाए, डीएसपी के ऑफिस जाए, वहाँ पर डीपीआई के ऑफिस जाए, ईएसपी का ऑफिस विजिट करे, वहाँ पर जाए, वहाँ चक्कर काटे, हेल्पलाइन पर कॉल करें और उनको क्या जवाब मिले कि आपका जो है परीक्षा परिणाम जब आएगा, जब आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या संतोषजनक जवाब है क्या? इसीलिए वो परेशान होकर उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखते हैं, तब सभी को पता चल जाएगा। रिजल्ट और शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, इस संबंध में डायरेक्टर से बात करें। अगर उनसे जो है कि अगला जो नोटिफिकेशन कब आएगा, जैसे वर्ग 2 के कैंडिडेट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उस बारे में भी उनको कोई संतोषजनक जवाब आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। वो नोटिफिकेशन का इंतजार आज तक कर रहे हैं। जब चेयरमैन से जवाब नहीं मिला तो डायरेक्टर प्रिया श्रीवास्तव से बात हुई। उन्होंने कहा है कि शेड्यूल और रिजल्ट की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। हाँ, ये थोड़ी बात समझ में आती है, थोड़ी गले उतरती है कि जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका शेड्यूल और रिजल्ट प्रक्रियाधीन है, तो वो तो कैंडिडेट्स को भी पता है कि वो प्रक्रियाधीन है, लेकिन ये भी एक हिसाब से संतोषजनक जवाब नहीं हुआ। आगे देखते हैं, अधिकृत जानकारी ईएसवी के पोर्टल पर प्रकाशित होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। तो कब होगी प्रकाशित, इस बारे में कौन जानकारी देगा? पिछले हफ्ते भर से तो क्या आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईएसवी के पोर्टल पर, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं अपडेट हो रही है। तो ये कब तक अपडेट होगी, इसमें कितना समय लगेगा अपडेट होने में? क्या एक दिन लगता है या 2 दिन लगता है या 10 दिन लगता है, 20 दिन लगता है, 1 महीने लगता है? तो कब तक अपडेट होती रहेगी? कब तक कैंडिडेट से जो है बेसब्री से पोर्टल विजिट करेगा, देखेगा और उस निराशा हाथ लगेगी उसको? तो ऐसा कब तक चलता रहेगा, इसका जवाब किसी के पास में नहीं है। आगे देखते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि शिक्षक भर्ती कब तक आई थी, तो उन्होंने इसको लेकर भी कोई जवाब नहीं दिया। कोई संतोषजनक जवाब उनके पास में नहीं है। अगर जो है डीपीआई के कर्मचारियों के पास ही संतोषजनक जवाब नहीं है, डीपीआई के चेयरमैन के पास ही संतोषजनक जवाब नहीं है, तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि इन प्रश्नों का संतोषजनक जवाब कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा? क्या गवर्नमेंट के पास मिलेगा? क्या जो है बनेट 1 पर कैंडिडेट्स को कॉल करना चाहिए और पूछना चाहिए कि डीपीआई के पास में संतोषजनक जवाब नहीं है, उन्हें नहीं पता कि रिजल्ट कब आएगा? उनका कहना ये है कि जब आएगा, जब पता चल जाएगा। तो उनके तरफ से ये जवाब मिला है। तो क्या ये जो है कि सरकार के जरिए पता चलेगा? क्या हमें मतलब जो है कि कंप्लेंट करना पड़ेगी? आखिर में कैंडिडेट्स करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी नैया जो है मझधार में अटकी हुई है। इसमें देखते हैं, स्कूल टीचर भर्ती के लिए 2.5 महीने से इंतजार, कैंडिडेट्स द्वारा 2-3 महीने से जो है इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। इसमें विभिन्न विषय दिए गए हैं, उम्मीदवार अब तक सिलेक्शन टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे ये दिया गया है। हम इसको पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम मेन पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं। देखते हैं, यहाँ भर्ती विवाद, पटवारी की परीक्षा का ये भर्ती विवाद चला आ रहा है ना। रिजल्ट भी, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई। रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन जो है जांच पूरी नहीं हुई। कैंडिडेट्स को बता दिया गया है कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं, आपकी इतनी रैंक आई है, और उसके बाद में कैंडिडेट ने घर पर मिठाई बांट दी, और उसके बाद में सब लोगों को पता चल गया कि इसका सिलेक्शन हो गया है, ये जो है कि भविष्य का होने वाला पटवारी है। लेकिन बेचारा जो है कि अब शर्मसार होकर फिर रहा है, किसी को मुँह नहीं दिखा रहा है कि अरे पटवारी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जो है भ्रष्टाचार के जरिए बन गए हैं। क्यों? क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिन्होंने धांधली की थी, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था,
तो आप उन पर कार्रवाई करिए बेचारे, और जो जिन्होंने मेहनत की थी उनकी मेहनत पर पानी क्यों फेर रहे हैं। यदि किसी पोलिंग बूथ में भी अगर मान लो कोई गड़बड़ी होती है तो आप उस पोलिंग बूथ का चुनाव का परिणाम रोकिए, ना कि मतलब जो है कि पूरी प्रक्रिया को ही रोक दीजिए। तो ये भी एक गलत ही प्रोसेस है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें 12 सितंबर को हुई थी आखिरी भर्ती परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, 12 सितंबर को आखिरी भर्ती परीक्षा हुई थी और तब से जो है कि उनके रिजल्ट का ही इंतज़ार है और कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। स्कूल टीचर भर्ती के लिए 2.5 महीने से ये हम देख ही चुके हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। बताइए आप, मतलब सब इंस्पेक्टर जो है SI उसकी भर्ती प्रक्रिया के लिए 6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उसका ठिकाना नहीं है, उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आगे कब क्या होएगा। तो इस तरह से मझधार में सबकी नैया अटकी हुई है। अब बेचारे कैंडिडेट्स ने इतनी मेहनत करके 2 एग्ज़ाम निकाल लिए हैं, लेकिन उनको पता है कि प्रमोशन के जरिए जितने पद भराने थे वो सब भरा गए हैं और उनके एक हिसाब से देखे जाए तो बाउंड्री पर किसी के मार्क्स आए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर करे पद वृद्धि हो जाए तो हमारा भविष्य भी संवर जाए, लेकिन पद वृद्धि के आसार अभी तक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि परीक्षा परिणाम के आसार भी कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए सभी कैंडिडेट्स को संगठित होकर प्रयास करने की ज़रूरत है और नया हैशटैग चलाने की ज़रूरत है। डिक्लेयर एमपी ग्रेड 1 रिजल्ट विथ इंक्रीज पोस्ट, ये हैशटैग चलाने की ज़रूरत है। और उसके बाद में सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि DPI को या फिर CM हाउस में जो है एक लेटर लिखने की आवश्यकता है उसके एड्रेस पर कि आदरणीय मामा जी, हम आपके प्यारे भांजे भांजिया हैं मध्य प्रदेश के और हमने बड़ी मेहनत से इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और हमने इसको क्वालिफाई किया है। एक नहीं 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई की हैं, लेकिन अब भी हमारा भविष्य लटका अटका भटका हुआ है क्योंकि परीक्षा परिणाम अटका हुआ है। तो आखिर ये कब तक अटका रहेगा, और उसके बाद में जब पद खाली है तो कृपया करके पद वृद्धि करवाइए। हम आपके साथ में पहले भी थे, आज भी है और भविष्य में खड़े रहेंगे। तो इस तरह के जो है पत्र लिखने की भी समय रहते आवश्यकता है। तो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। और कोई कैंडिडेट्स अगर इस बात का विरोध करे कि नहीं पत्र नहीं लिखना चाहिए या हैशटैग नहीं चलाएं, तो फिर उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या करोगे आप, बताइए आप फिर जो या फिर हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहोगे और होने दो रिजल्ट कितना डिले होता है, ये चाहोगे कि आप, और आप नहीं चाहोगे कि क्या सरकार के कान पर जो भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो है प्रयास तो आपको करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत से जो है परीक्षा की तैयारी की है, ये मेरे लिए अंतिम मौका है, करो मरो की सिचुएशन है, तो मैं मेरा भविष्य अंधकार में नहीं होने दूंगा, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करूंगा। और उसके बाद में यदि पोस्ट इंक्रीज नहीं हो रही है, रिजल्ट समय पर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ और अपने अन्य मित्रों के साथ में क्या कर सकता हूँ और उनके मन में अलग कैसे जगा सकता हूँ। अगर कोई कुछ नहीं कर सके तो कम से कम इतना तो कर सके कि जैसे ये मोटिवेशनल वीडियो बना हुआ है, इससे काफ़ी कैंडिडेट्स की नींद खुल जाएगी, उनको सच्चाई का भान हो जाएगा, तो उनके पास में शेयर कर सकते हैं और उनसे फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ आप भी मतलब जो है कि लेटर लिखिए, हैशटैग चलाइए, सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए और उसके बाद में इस महायज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपके साथ में कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा और आपके लिए बेटर से बेटर न्यूज़ अपडेट सूचना इसी तरह से लाता रहूँगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करके, इसको शेयर करके, और मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।